साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो सिलेबस चला हुआ है दिल्ली पुलिस ड्राइवर स्पेशल, और उसमें हम लोग जो आपको पढ़ा रहे थे जीके से संबंधित, उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और उससे पहले एक बात याद रखिएगा, आप लोग जो भी मैटर आपको पढ़ा रहे हैं कृपया उसे साथ साथ में तैयार करते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद में हम लोग एक मैराथन क्लास लेके भी आएंगे। उस समय आपको वहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका हम क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे या उनका दोबारा सुने अध्ययन करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे इसी ऐप के ऊपर, और जिससे जो अधिक से अधिक प्रश्न आपको यहाँ से हम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, आज जो प्रारंभ कर रहे हैं, और उसका यहाँ से अगर देखें तो भाई वर्तमान जो विश्व है, वर्तमान जो विश्व है इसके अंदर महत्वपूर्ण संगठन पाए जाते हैं जो कि विश्व में शांति बनाए रखते हैं या इस विश्व की जो देखभाल करते हैं कि कौन सी महामारी आ रही है उस पे कैसे रोक लगानी है, उसका भविष्य में क्या उसका प्रभाव हो सकता है। तो उनसे संबंधित यहाँ से विश्व के अंदर क्या बना रखे हैं, प्रमुख संगठन बना रखे हैं। और एसएससी एसएससी क्या करती है कि इस चैप्टर से ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहां पर से एक प्रश्न ना आता हो। और अब यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो आपको कहाँ से पता है कि जो संगठन बने हुए हैं और उसमें से उनका जो कार्य क्या है, जो मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब होती है, केवल इन्हीं स्थानों से प्रश्न आते हैं। आपको इस चैप्टर से केवल आपको ये चीजें याद रखनी है। एक तो यहाँ से जो इसका मुख्यालय याद रखना है, मुख्यालय। मुख्यालय के बाद में जो आपको क्या याद रखना है, उसकी स्थापना, स्थापना कब होती है, या उसका जो उद्देश्य है वो क्या है। ये तीन बातें अगर आप लोग यहां से याद कर लेते हो इस चैप्टर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रश्न आप लोग लगभग 100% सही करेंगे। और इन्हीं के साथ अगर जो हम लोग अगर बात देखें कि जो मुख्यालय है या जो आपका संगठन बना हुआ है जिसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपको करंट जीके में साथ में लेकर पढ़ाएंगे, करंट में पढ़ाएंगे, वो इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर पढ़ा देंगे थोड़ा हार्ड बन जाएगा। और करंट में पढ़ा देंगे तो वहां से आपकी जो क्या है, जो करंट का मैटर भी साथ साथ में आपका कवर हो जाएगा। शायद कल ही करंट की क्लास लेकर आने वाले हम लोग। अब देखो, पहला जो यहां से अगर देखें तो उसका नाम क्या होगा, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक देखो विश्व की एक संस्था है, संगठन मान लो। और यह जो संगठन है, ये देखो आपको एक चीज याद रखनी है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 18 के मध्य, 1914 से 18 के मध्य, उसमें दो राष्ट्रों का अहम योगदान रहा, यूएसए और कौन सा रहता है, जापान। ये दो महान देश निकल के आते हैं दोनों। और दोनों ये मान लो कि महाशक्तियों का उदय कौन किसके रूप में हुआ, अमेरिका और आपके जापान में। इससे पहले क्या था कि जो रेड क्रॉस की स्थापना इससे पहले ही हो गई, रेड क्रॉस की स्थापना इससे पहले ही करवा दी जाती है। और वो जो स्थापना होती है कब की होती है, 9 फरवरी 1863 को, 9 फरवरी 1863 को इसकी स्थापना हुई। और अगर देखें इसका जो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जिनेवा के अंदर बना हुआ है। जिनेवा कहां पर है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर। या आप लोग एक बात भी कह सकते हो, विश्व में एक संस्था आती है जिसका नाम होता है राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ का जो उदय होता है वो होता है भाई 10 जनवरी 1920। उसका मुख्यालय भी कहां पर बना हुआ था, जिनेवा के अंदर बना हुआ था। तो आपको यहां से क्या याद करना है, एक तो जी हाँ रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है, एक जो यहां से जिसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, फिर दूसरी बात यहां से इसमें से कि इसने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हासिल की हैं। दोस्तों यहां से आप लोग एक बात याद रखना, विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार।
और इस नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है विश्व में कब से होती है? 1901 से। 1900 स्टेफर्ड जो आपके जो या अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति हैं, स्वीडन के रहने वाले हैं, उसके द्वारा प्रारंभ करवाया जाता है। और प्रश्न यहां से ये पूछा जाए कि रेड क्रॉस को अभी तक कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो ये कितनी बार मिला है 3 बार मिल चुका है। 1917 में मिला, 1944 में मिला और 1963 के अंदर। तो यहां से तीनों बात आप लोग जरूर यहां से नोट करना कि नोबेल या शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला इसे, वो कब कब मिल चुका है, ठीक है ना। तो वो ऐसे याद रख लेना। एक जो रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं जिसका नाम है हेनरी ड्यूनेंट, के जन्मदिन के मौके पर प्रति वर्ष, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा बन सकता है, प्रश्न उठाया जा सकता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो भाई उसकी तारीख कौन सी आएगी आपकी? 8 मई होगी। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। फिर दूसरी चीज देखें इसके अंदर, आगे देखना, अगला अगला जो आपका आ रहा है उसका नाम होगा इंटरपोल। इंटरपोल देखो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जितने भी विश्व के अंदर अपराध हो रहे हैं, अपराध उनसे संबंधित जो संगठन बना हुआ है वह कौन सा कहलाता है? इंटरपोल कहलाता है। या उसे ये भी कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ये जी हाँ अपराध के क्षेत्र का सबसे बड़ा, कि अपराध पे जो रोक प्रतिबंध लगवा रहा है वो किससे संबंधित होगा? अंतरराष्ट्रीय इंटरपोल नाम याद रख लो। इसका देखो जो स्थापना होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1923 में इसका गठन। इसका जो मुख्यालय कहां पर है? लियोन के अंदर। और लियोन कहां पर है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे है। या ऐसे याद कर लो, पेरिस का सीन मस्त है। फिर प्रश्न आया आपसे, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस कहते हैं, राजस्थान की राजधानी है कौन सी? जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अब देखो यहां से दुनिया भर में 194 देशों में इसके क्या है? सदस्य, और 7 क्या क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। यह प्रश्न यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा बना हुआ है? तो वह कौन सा होगा आपका? इंटरपोल। जस्ट इसके बाद में आता है एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी भी कहा जाता है। एडीबी, ये देखिएगा जो ये जो आपका बैंक होता है कब स्थापित हो जाता है? विश्व एशियाई विकास बैंक। या इसे ये भी कह सकते हो कि जो, वैसे देखिए पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वर्ल्ड बैंक बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा। और जो एशिया से संबंधित है वो कौन सा आपका? एशियाई विकास बैंक। इसकी जो, इसका जो मुख्यालय बना वो कहां पर कर रखा है स्थापित? जी हाँ मनीला, जो कहाँ किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। और इसका जो गठन हुआ था कब? 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक का क्या करते हैं? गठन। फिर देखो अगर अब तक की बात करें, इसके जो सदस्य संख्या है कितनी पहुंच जाती है आपकी? 68, 68 वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है। फिर इसमें से अगर हम लोग एक चीज और देखें, इसके अंदर जो भी कर्मचारी आते हैं लगभग किस राष्ट्र से आते हैं? फिलीपींस से आते हैं। इसके अंदर जितने भी कर्मचारी सेवा देंगे वो सभी कहां से आएंगे? यहां से आपके फिलीपींस से। फिर दूसरी चीज देखिएगा अगली बात, और अगला आएगा विश्व वन्य संरक्षण कोष। विश्व वन्य संरक्षण कोष, वनों से संबंधित या वनों की जो देखभाल की जाती है उसके लिए कौन सा संगठन बना हुआ है विश्व के अंदर? तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? WWF भी कह सकते हैं, या विश्व वन्य जीव संरक्षण भी कह सकते हैं। अब देखो इसकी जो स्थापना हुई 1961 में करवाई जाती है। और ये देखो ये सभी वर्तमान में जो मुख्यालय हैं या सभी जो संस्थाएं हैं यूएनओ के तहत कार्य करती हैं। यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके तहत पूरा कार्य उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट अगर चीज देखें इसमें कि जो WWF का जो मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, तो स्विट्जरलैंड की जो एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है गलेंड, तो गलेंड में इसका क्या बना हुआ है? मुख्यालय बना हुआ है। या यहां से ये याद कर लो, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी देखभाल की जाती है वो किस संगठन के द्वारा की जाती है? WWF के द्वारा ही करवाई जाती है। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो जी हाँ जिसका नाम होगा नाटो, भाई इसको तो आप लोग इंपोर्टेंट लगा लेना यहां से नाटो को। और वर्तमान में आपको पता है नाटो चर्चित हुआ है, क्यों हुआ है? आपने जी हाँ यूक्रेन का नाम सुना है, यूक्रेन का।
और यूक्रेन में एक तारीख आती है, जी हाँ, 24 फरवरी 2022 की। और यूक्रेन पे जो राष्ट्र आक्रमण करता है इसके ऊपर, तो जी हाँ, उसका नाम क्या होता है? सोवियत संघ रूस। इसने आक्रमण किया। आक्रमण क्यों किया? क्योंकि रूस का एक ही मकसद है, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना, कि उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक से अधिक करना चाहता है रूस। और उसी बात को अगर देखें तो यूक्रेन के पक्ष में जो आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? नाटो सदस्य। नाटो में अगर देखें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कि जो उत्तरी गोलार्ध के जितने भी राष्ट्र आ रहे हैं वो किसके अंदर शामिल हो रहे हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अंदर। और ये जो एक नाटो एक जो सैन्य संगठन है, ये जरूर याद रखना कि इसके द्वारा सैनिक सहायता प्रदान की जाती है राष्ट्र को। मान लो इसकी जो सदस्य संख्या वर्तमान में 30 हो जाती है, वर्तमान में 30 सदस्य हैं। किसी राष्ट्र के अंदर कोई यहां से समस्या पैदा हो गई, कोई महामारी आ जाती है या अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो इसके जो अन्य सदस्य देश हैं वो इसको क्या प्रदान करेंगे? सैनिक सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था, यूक्रेन इसका सदस्य नहीं होता है, और यूक्रेन बार बार यहां से नाटो से रे की रिक्वेस्ट करता है कि हमें सैनिक सहायता उपलब्ध करवा दो, हथियार उपलब्ध करवा दो। लेकिन नाटो ने यहां से क्या नहीं किया? कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां से रूस ने नाटो को एक ही बात कही थी, अगर यूक्रेन की आप लोग सहायता करेंगे तो जी हाँ, जो अगला जो कदम होगा हमारा यूक्रेन के बाद में नाटो की ओर ही होगा। इस धमकी देने के बाद में सभी राष्ट्र क्या हो जाते हैं? पीछे चले जाते हैं। तो यहां से देखो, वर्तमान में एक जो आपने अभी नाम बताया था आपको, फिलीपींस। और फिलीपींस जी हाँ, इसका नवीनतम सदस्य बनना चाहता है। यह भी याद रखना कि जी हाँ, इसका नवीनतम सदस्य जो नाटो का है वो बनने कौन जा रहा है? तो इसका नाम क्या होगा? फिलीपींस। ये करंट में प्रश्न उठा सकते हैं भाई। फिर आपका कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट आता है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी न्यायपालिका, हम लोग अगर देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 को। और होता कहां पर है? दिल्ली के अंदर होता है। भारत में जो सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। बल्कि विश्व में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जो कि जी हाँ, हेग। हेग को ही हम लोग कह सकते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड का ही नाम दूसरा नाम है हॉलैंड। तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 18 अप्रैल 1946 को। और किसकी देखरेख में होती है? अभी आपको बताया है, यूएनओ की। वर्तमान में जितने भी संगठन बन चुके हैं सभी संगठन यूएनओ के तहत अपनी क्या करते हैं? अपना दायित्व आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें देखो, वर्तमान में 100 इसकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 193। अब आपको यहां से एक प्रश्न ये याद रखना है, इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। 9 वर्ष का। करंट में यहां से भाई प्रश्न ये याद रखना आप लोग, करंट में पूछा ये जा सकता है, दुनिया की जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसमें एक भारत का न्यायाधीश बना हुआ है। केवल एक ही है फिलहाल, वर्तमान की बात करें, और वो राजस्थान से संबंध रखते हैं, और जिसका नाम है दलवीर दलवीर सिंह भंडारी। ये नाम जरूर याद रखना कि प्रश्न आए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के वर्तमान में एकमात्र जो न्यायाधीश है वो कौन है? तो जी हाँ, उसका नाम क्या होगा? तो नाम पूछा जाए तो करना क्या आपको? दलवीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी। और दलबीर सिंह भंडारी जिस राज्य के निवासी है, राज्य कौन सा होता है आपका? जी हाँ, राजस्थान के जो जिला है जो कौन सा? जोधपुर जिला, उससे क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। तो ये आप लोग करंट में प्रश्न लिख लेना, दलबीर भंडारी कहां पर न्यायालय जो आपके न्यायाधीश बने हुए हैं तो कहां पर होंगे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर। फिर यहां से नेक्स्ट आती है यूनिसेफ। देखो, इस दुनिया में अगर मान लो कि बालकों से संबंधित कोई भी समस्या पैदा होती है, बालकों से संबंधित कोई भी समस्या पैदा होती है, तो उसके लिए एक संस्था बनी हुई है जिसे हम क्या लोग कहते हैं? यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ या पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष। या ये मान लो कि राष्ट्रों के बच्चों को खाना और उसके स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस आपके यूनिसेफ की स्थापना की जाती है।
और इसमें अगर देखें हम लोग वर्तमान में कि जो इसकी जो सदस्य संख्या वो कितनी से आपको 120 प्लस हो चुकी है वर्तमान में, या 190 पर क्या इसको इसके जो कर्मचारी या जो मुख्यालय इसके स्थापित हो रहे हैं। 1965 में इससे बेहतर कार्य के लिए ये प्रश्न आप लोग अलग से लिख लेना कि जो यूनिसेफ यूनिसेफ को जो नोबेल पुरस्कार कब मिला था। एक तो मिलता है जी हाँ कभी 1965 में, और 1989 में इसे क्या प्रदान करते हैं, भारत का पुरस्कार होता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो यहां से दोनों प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि जी हाँ शांति का नोबेल पुरस्कार यूनिसेफ को कब मिला, 1965 में। फिर प्रश्न आए कि वो इंदिरा गांधी शांति नोबेल पुरस्कार आपका पुरस्कार कब मिला, तो 1989 के अंदर। फिर यहां से नाम आता सारक। सारक अब ये एशिया से संबंधित होता है, एशिया भी के आपके जो भारत के पड़ोसी क्षेत्र उनसे संबंधित होगा, एशिया। और इसमें अगर हम लोग देखें सारक में, तो सारक का अगर हम लोग यहां से देखते हैं, सार्क में देखिएगा पूरा नाम तो क्या होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी क्षेत्र में जो राष्ट्र हैं और उनका एक समूह बना हुआ है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आपका सार्क कह सकते हैं, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। यहां से और दूसरी चीज ये कि जी हाँ इसका जो मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, काठमांडू के अंदर। और काठमांडू जी हाँ जिसकी राजधानी है वह किसकी है, नेपाल की राजधानी बनी हुई है। अब इसमें से एक चीज देखो, वर्तमान में अगर प्रश्न पूछा जाए कि सार्क की सदस्य संख्या कितनी है, तो टोटल कितनी है दोस्तों, 8 होती है। कितनी है, 8। और देखो 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, इनके सहयोग से एक यहां से जो नई संस्था से संगठन बनता है जिसका नाम होता है सार्क। और 2007 के अंदर 2007 के अंदर सार्क का जो 7वां सम्मेलन हो रहा था, 14वां सम्मेलन होता है, और उसी सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान को भी इसके अंदर क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो टोटल कितनी होगी भाई, यहां से 8 होगी यहां से। फिर अगली बात करें नेक्स्ट, तो नगल आएगा जी हाँ जिसका नाम होगा यूनेप, यूएनईपी, जिसका पूरा नाम है भाई आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कि पर्यावरण से संबंधित जो भी यहाँ से योजनाएं संचालित की जाएंगी, कौन सा अभियान हमें चलाना है, या किस राष्ट्र के अंदर जो वनों से संबंधित वनों की कमी आ रही है उसको बढ़ाना है, तो पूरा कार्य कौन करता है, यहाँ से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना होती है जून 1972 में, जून 1972 में। और जून 1972 में स्थापना होने के बाद में यहां से ये याद रखना, इसका जो मुख्यालय बना हुआ है तो केनिया की जो राजधानी है नैरोबी, केनिया की राजधानी है नैरोबी, उसके अंदर इसका क्या है, मुख्यालय बना हुआ है। या ऐसे याद कर लो कि जलवायु परिवर्तन, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और हरित आर्थिक विकास। इसका मतलब यह है कि जी हाँ पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हरियाली का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो उससे संबंधित कौन सी होगी आपकी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद में जो अगला नेक्स्ट आता है आपका, उसका नाम होगा क्या, गेट। और गेट जी हाँ इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जिनेवा के अंदर। या इसे यह भी कह सकते हो कि जी हाँ गेट विश्व का एक क्या है, प्रमुख संगठन जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यहां से ये याद रखो कि विश्व में व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किसकी स्थापना होती है, गेट की स्थापना होती है। और इसमें अगर हम लोग देखें कि इसकी जो स्थापना करवाई जाती है वो 30 अक्टूबर 1947 को, लेकिन ये जो लागू होता है ये 1 जनवरी 1948 को क्या होता है, लागू करवाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहां पर बना हुआ है, जिनेवा के अंदर बना हुआ। आपको शुरू में एक बात बताई थी, जी हाँ एक तो आप लोग जी हाँ जो संगठन है, जो संगठन बना है, एक तो उसकी ये याद रख लो स्थापना कब होती है, एक ये याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर बना हुआ है, और एक आपको याद रखना है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या बना हुआ है। तो 3 बातें आपको यहां से केवल 3 याद रखनी है। फिर आगे देखो, हाँ एक चीज यहां से ये पर्सन लिख लेना ये आप तो,
अलग से, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा रहा बार बार। एक होता है WTO, WTO, और इसका जो पूरा नाम होता है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। देखो पहले जो गेट हुआ करता था, लेकिन तारीख आती है 1 जनवरी, 1 जनवरी 1995 से, 1 जनवरी 1995 से यह फैसला लिया जाता है कि गेट का जो नया नाम होगा व्यापार से संबंधित, अब उसका नाम होगा विश्व व्यापार संगठन। तो प्रश्न आए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है, तो आपको आंसर ये करना है 1 जनवरी 1995। हाँ, मुख्यालय पूछे तो क्या करना आपको कि इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जिनेवा के अंदर मुख्यालय बना होता है। ये हमने शुरू में भी बताया था कि जब विश्व की सबसे बड़ी संस्था थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ का जब 1920 में गठन हुआ, तब भी इसका मुख्यालय जी हाँ कहां पर स्थापित किया जाता है, आपका जिनेवा के अंदर। अब ये जो आपका WTO हो ही चुका है। अब जो नेक्स्ट अगली चीज देखें, अरब लीग। अरब लीग का मतलब है कि जो अरब कंट्रियां हैं जिसके अंदर सबसे अधिक तेल पैदा होता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अरब लीग कह सकते हैं। उनका नाम क्या दे सकते हैं, अरब लीग। अब यहां से ये देखना, उत्तरी अफ्रीकी, ये जो आपका एशिया महाद्वीप वाला पश्चिम का हिस्सा, और एक अगर देखें तो आपका यूरोप का जो दक्षिणी हिस्सा, और अफ्रीकी का जो पूर्वी और जो उत्तरी क्षेत्र है, उसमें अरब लीग से संबंधित क्या होते हैं, उसके क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर अगर देखें तो जी हाँ 22 मार्च 1945 को, 22 मार्च 1945 को 6 सदस्यों के रूप में जी हाँ अरब लीग का क्या होता है, गठन किया जाता है। देखो दोस्तों, एक विश्व में एक नदी बहा करती थी प्राचीन समय में, जो कि वर्तमान में उसका क्षेत्र बहुत हो चुका है, नील नदी। और नील नदी का ये जो क्षेत्र था वो कौन सा हुआ करता था, मिस्र राष्ट्र है, मिस्र। मिस्र की जो राजधानी है वो है कोहिरा। मिस्र क्षेत्र में या विश्व में प्राचीन समय में ये मान लो सबसे अधिक जो व्यापार हुआ करता था वो नील नदी के किनारे ही हुआ करता था। अब यहां से अगर हम लोग देखें कि अरब लीग के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने ये देखा कि हमारा जो व्यापारिक क्षेत्र है और ज्यादा बढ़े, उनके लिए उन लोगों ने एक संगठन बना लिया। और संगठन बनाने के बाद में ये जो लोग हैं, ये विश्व के अन्य राष्ट्रों को क्या प्रदान कर रहे हैं, जो भी आपके यहां से जो सामान जाता है हर क्षेत्र में। लेकिन ये याद रखना, ये राष्ट्र सबसे कम क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं, सबसे कम कर लेते हैं। विश्व में यही आपका राष्ट्र है जो अरब लीग है, सबसे कम टैक्स लेते हैं। और दुनिया में सबसे अधिक जो टैक्स लेने वाला महाद्वीप है, वह है महाद्वीप आपका यूरोप महाद्वीप, और जो आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, सबसे अधिक टैक्स पे ध्यान देते हैं ये लोग। फिर अगली बात देखिएगा, अगला जो यहां से प्रश्न आए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। हाँ भाई देखना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये देखो अभी आपको बताइए, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। दुनिया का सबसे सुंदर शहर कौन सा है, पेरिस। प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे सुंदर शहर कौन सा है, तो जी हाँ उसका नाम क्या होगा, इंदौर। और भाई एक नया शहर और निकल के आ चुका है जिसका नाम है सूरत। इंदौर तो है आपका मध्य प्रदेश में, और सूरत आपका गुजरात में। तो दोनों भारत के सबसे प्रसिद्ध जो सुंदर शहर हैं, और बल्कि पेरिस दुनिया की सुंदरतम नगरी कहलाती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मतलब है कि जी हाँ, जिसमें पैसे की कमी से संबंधित अगर कोई कार्य कम हो रहा हो, उसका विकास करवाना हो, विकसित करवाने की श्रेणी में ले जाना हो, तो उसके लिए कौन सा बना हुआ है, OCD बना हुआ है। तो इसके और इसका ध्यान दिया जाता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय आपका कहां पर, पेरिस के अंदर। पेरिस में इसलिए रखा जाता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो यहां से फ्रांस मान लो, USA मान लो, और जापान, ये जो राष्ट्र थे विकसित होने के कगार पे थे कि जी हाँ इनका बहुत ज्यादा विकास हो चुका था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने यह फैसला लिया कि हमें दूसरे राष्ट्रों का भी क्या करना है, विकास करना है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई 1960 में, और 1960 में स्थापित होने के बाद में पेरिस में इसका मुख्यालय रखा गया। फिर अगली बात आई, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। देखो ये जो चीज है, ये वर्तमान में भी करंट में भी बनी हुई है आपकी, और करंट में इसलिए बनी होती है
पीडीएफ नहीं डाली क्या अभी तक? भाई डाल दी, पीडीएफ डाल रखी है सभी, पीडीएफ डाल रखी है। आप ये कैसे कह रहे हो पीडीएफ नहीं डाली? पीडीएफ डाल दी भाई, पीडीएफ मिल जाएगी, मिल, आप लोग डाउनलोड कर लो ऐप से। लिखो इनको भी डाल दी। भाई पीडीएफ डाल रखी है तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, उससे पढ़ लेना यहाँ से बढ़िया सी। हाँ भाई देखो अब नेक्स्ट जो आपकी संस्था आती है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था। एक करंट में आपको प्रश्न ये याद रखना यहाँ से, प्रश्न वर्तमान में आए, संसार में सबसे अधिक परमाणु बम किस राष्ट्र के पास है? तो आपको यहां से आंसर करना है, तो जी हाँ, जिसका नाम होगा सोवियत संघ, रूस। दूसरा जो स्थान बना हुआ है वो किसका है? यूएसए का स्थान है। अब यहां से अगर हम लोग देखें, दुनिया में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब हुआ? दुनिया में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये परमाणु परीक्षण होता है जुलाई 1945 में। और करता कौन सा है? यूएसए करता है, अमेरिका। और अगर हम लोग ये बात देखें कि वर्तमान समय में जो हाल ही में किसने जो परमाणु परीक्षण किया हो, तो उसका नाम होगा आपका उत्तरी कोरिया। उसने इसके द्वारा परमाणु परीक्षण किया। देखो विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने हेतु किसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? वियना के अंदर। और वियना किसकी राजधानी बनी हुई है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। सर लाइव क्लास आती है वो बाद में। तो आप ऐप पर आपको क्लास मिल जाएंगी, आपको ये क्लास है ऐप पर, है ना रजत? ऐप पर डाउनलोड हो जाएंगी भाई, आप कर सकते हो। प्रिंट आउट पीडीएफ का नहीं निकल रहा? निकल रहा है, निकल रहा है भाई, प्रिंट आउट पीडीएफ क्यों नहीं निकल रहा? हाँ भाई आगे देखिएगा, अगली जो आपकी संस्था आती है जिसका नाम होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। और इसमें अगर हम लोग देखें तो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है या कमेटी है, उसका जो मुख्यालय कहां पर? लुसाने, जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसे 1894 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। या यह आधुनिक ग्रीष्म, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन के लिए क्या है? जिम्मेदार है। वर्तमान में अगर मान लो ओलंपिक खेल हो रहे हैं तो उनके लिए जिम्मेदारी आगे किस राष्ट्र में करवानी है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी इसी अंतरराष्ट्रीय समिति की होती है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। हाँ ये जरूर देखना, अनुच्छेद 60 से 79 के तहत इस संघ का क्या हुआ था? अस्तित्व आता है। फिर जो नेक्स्ट चीज देखें इसके अंदर, उसमें देखो राष्ट्रमंडल। भाई कल इसी पे हम लोग क्लास लेने वाले हैं। जो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, वहां से आपका पक्का प्रश्न आएगा 100% एग्जाम के अंदर, 1% 100% है। या तो ये पूछ लेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जो आपके पदक किसने जीते हैं, या प्रश्न ये आ जाएगा कि भारत का प्रथम पदक कौन जीता है, या भारत का स्थान कौन सा रहता है। तो यहां से निश्चित प्रश्न होते हैं जो आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप जो कल जो क्लास आपकी जो करंट की क्लास होगी कल, अब इसमें देखना राष्ट्रमंडल या जिसे हमको क्या कह सकते हैं? कॉमनवेल्थ गेम भी। जी हाँ, इसका अगर देखें तो मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? लंदन के अंदर। भाई राष्ट्रमंडल कहते किसे हैं? राष्ट्रमंडल उसे कहते हैं जो कभी ब्रिटेन का क्या रहा हो? गुलाम रहा हो। राष्ट्रमंडल सदस्य वह बनेंगे जो कभी ब्रिटेन के क्या रहे हों? गुलाम रहे हों। उन्हीं को यहां से इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।
इसकी जो स्थापना होती है 1931 में, 1931 में। और जो सदस्य देश कितने होते हैं, 54 देश। वर्तमान में प्रश्न आए कि जो राष्ट्रमंडलीय कॉमनवेल्थ गेम की जो सदस्य संख्या वो टोटल कितनी है, 54 पहुंच जाती है। और इसका जो मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, लंदन के अंदर, जो कि ब्रिटेन की राजधानी बनी हुई है। और ये भी याद रखना, ब्रिटेन का भाई कोई संविधान नहीं है, कि अलिखित संविधान का सबसे पहले गठन करने वाला राष्ट्र ही कौन सा है, आपका ब्रिटेन। फिर अगला प्रश्न आता है मजदूरों से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अब देखो अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका जो मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जेनेवा के अंदर बना हुआ है। या ये मान लो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई। यह एक विश्व का प्रमुख संगठन है, जो दुनिया भर में इसके कितने लोग जो आपके देश सदस्य बन चुके हैं, 187 इसके सदस्य देश हैं। और इसका जो मुख्यालय अभी बताया कहां पर है, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। हाँ ये प्रश्न ये नोट कर लेना, इसे 1969 में विश्व शांति नोबेल पुरस्कार क्या है, प्रदान किया जा चुका है। 1969 के अंदर इसे विश्व जो आपका क्या है, शांति का नोबेल पुरस्कार इसको प्रदान किया जा चुका है। अगला देखें तो यूनेस्को। और यूनेस्को के बारे में भाई प्रश्न खूब बन रहे हैं यहां से तो। और प्रश्न इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हाल ही में इसने पीछे जुलाई 2021 के अंदर भारत का एक जो प्रसिद्ध स्थान था जिसका नाम धोलावीरा, उसको भी क्या किया था, शामिल किया था। तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। और उसमें से अगर देखें, इसमें इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा नाम ये है। और अगर देखें इसकी जो स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हो चुके हैं, आपके 193 देश। फिर देखें भारत 1946 में इसका सदस्य क्या था, बन चुका था। भारत के बारे में प्रश्न आई कि भारत के अभी तक जो यहां से कितने जो ऐसे स्थान हैं जो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, तो स्थान कितने आएंगे आपके, 40 स्थान। भारत के जो 40 स्थान हैं वो किस में शामिल हो चुके हैं, आपके यूनेस्को में। और जो 40वां स्थान शामिल हुआ है, धोलावीरा, धोलावीरा। और धोलावीरा देखिए तो जी हाँ गुजरात का प्रसिद्ध स्थान है। यहां से प्रश्न ये उठा सकता है अगला, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान जिसे किस में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो उसका नाम क्या याद रखना आपको, अब धोलावीरा। अब आ गया भाई वर्ल्ड की जो सबसे अधिक आर्थिक सहायता करता है वो विश्व बैंक। देखो ये विश्व बैंक ऐसे सहायता नहीं कर रहा, ये अमेरिका के अधीन है। अमेरिका जिनको कहेगा उसको बैंक को कहेगा, उसी को क्या करता है, लोन प्रदान करता है। विश्व बैंक को हम लोग कहते हैं मर्दकड़ियों विशिष्ट संस्था है। मर्दकड़ियों की क्या है, विशिष्ट संस्था है। विश्व बैंक दुनिया की एक महत्वपूर्ण और क्या है, प्रमुख संगठन। इसकी स्थापना अगर देखें तो 1944 के अंदर होती है। और 1944 में जो इसका मुख्यालय रखा गया है वो कहां पर है, जी हाँ वाशिंगटन डीसी के अंदर। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं 189। और अगर देखें, हाँ ये देखो विश्व में विश्व बैंक का अगर सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना क्या होगा, जरूरी होगा। उसके बाद में कहां पर पहुंच सकता है, यहां पर आ सकता है। फिर अगली बात देखें तो अगली जो चीज आती है आपकी, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। WHO। और WHO में अगर हम लोग देखें इसके अंदर बातें, तो भाई 7 अप्रैल 1948 को स्थापना। और 7 अप्रैल को प्रश्न आए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये दिवस। और इसकी जो स्थापना जो मुख्यालय है वो कहां पर बना हुआ है, जिनेवा के अंदर। विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी महामारी कोई भी घटना घटित हो रही है, पूरे पे जो आपका कार्य कौन करेगी, यही करेगी। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में भारत की सबसे आर्थिक जो सहायता प्रदान की वो किसने की थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही। फिर अगली बात देखें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कि विश्व में जो सुरक्षा प्रदान करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, आपका यही करवा रही है। आपको पीछे पढ़ा भी दिया था भाई, पीछे का पॉइंट है। तो पीछे आपको यूएनओ के बारे में पढ़ाया था, वहां से प्रश्न था। विश्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, देखो इसका जो गठन जो 24 अक्टूबर 1945 में जब यूएनओ का गठन होता है, तो उसी के तहत इसका गठन करवाया जाता है।
और इसका एक ही उद्देश्य है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यही इसका उद्देश्य है। और वर्तमान में अगर देखें, फिर देखो आपकी एक दो संस्था और रह गई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अगर देखें तो कहां पर स्थापित है, आपके दुबई के अंदर। और दुबई कहां पर है, संयुक्त अरब अमीरात में। या आप लोग ये इसे ये भी कह सकते हो यूएई, यूएई के अंदर की, जहाँ किसका मुख्यालय बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ का। इसकी स्थापना जो 15 जून 1909 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हो चुके हैं, 104। और फिर देखिए, अभी देखो हमने जो बात भी की थी, अंतिम जो आपका पॉइंट है, यही पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या इसे हम लोग आईएफसी भी कह सकते हैं। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, ये इसलिए प्रसिद्ध है कि जी हाँ, अगर आपको विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो उससे पहले आपको किसका सदस्य बनना होगा, इसका सदस्य बनना जरूरी है। जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है दोस्तों, 20 जुलाई 1956 को इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना होने का मकसद ये था कि जिसने आर्थिक धन की क्षेत्र की दृष्टि से विकास हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये इस संस्था का नाम दिया जाता है। और देखो, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। तो दोस्तों अगली जो हम नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, वो करंट जीके के लेके आएंगे। उसमें विश्व में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। और एक क्लास जो आपको अलग से देंगे उसको नाम होगा राष्ट्रमंडल खेल। जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं अभी, उसके अंदर जो कौन कौन से महत्वपूर्ण पदक जीते हैं उनके बारे में विस्तार से आपको क्या करेंगे, बताएंगे। और वो चैप्टर से तो आपका 1% कंफर्म है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, बने